So we had already started our chapter number 18 and our last topic is about advertisement. और हमने देखा था that we need to do advertisement. Why? For selling our products. Normally हमारे जो products है या फिर अगर आप कुछ अपने development या work कुछ भी करना चाहते हो, हम सबको पता है कि advertisement बहुत जरूरी है ताकि आपकी चीजों को दूसरे जो लोग हैं वो उनको जान सके। हमने ये भी देखा था दैट कभी-कभी हम वो एडवर्टाइजमेंट रीड करते हैं, फॉर एग्जांपल कि 50% की ऑफर होना या फिर फ्री में वाउचर्स मिलना, बाय वन गेट वन। इफ यू लुक एट रीजन बिहाइंड इट, देयर इज कंपटीशन इन द बिजनेस। ये जो एडवर्टाइजमेंट है या फिर जो ऑफर्स चलती है उसका रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारी कंपटीशन है। अगर आपको मार्केट में टिकना है तो फिर वो एडवर्टाइजमेंट करना बहुत जरूरी है। मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के कुछ मीन्स है, मीन्स की मीडियम है जिसके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। मर्चेंट्स, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल यूज एडवर्टाइजिंग इंटेंसिवली टू प्रमोट देयर वर्क इन द मार्केट और बिजनेस सेक्टर। कोई भी बिजनेस सेक्टर हो, कि चाहे वो स्कूल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर फर्म्स, ये जितने भी लोग हैं वो उनके वर्क को फैलाने के लिए या फिर दिखाने के लिए कहीं ना कहीं क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट। Children, you must have observed that advertisement coming between the program while watching the TV. Is it right? Wall painting, radio, cinema, television, banners, mobile phone, telephone, magazine, shopping bag, bus stand, benches, periodicals, newspaper, musical instrument. On the side of the bus or train, light bill, tax bill, etc. are means of advertisement. ये टॉपिक हमने ऑलरेडी ले लिया था क्लास में, ये रिपीट टॉपिक है जहाँ पे हमने देखा था कि ये सारे ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले। जैसे कि बस स्टैंड में आपको वो बैनर्स दिखते, या फिर आप शॉपिंग में जाओ तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, न्यूज़पेपर में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होती है, या फिर मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट होना, बस या ट्रेन में जा रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट को आप रीड करना पेपर के फॉर्म में। तो ये सारे क्या है कि एडवर्टाइज करने के मीन्स है, मतलब कि मीडियम जिसके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। अभी जो हम देखेंगे वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जहाँ से हमारा ये चैप्टर आज का लाइव स्टार्ट हो रहा है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले the seller has to advertise if he wants to increase the sale of the goods। एक सेलर को एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, क्यों? अगर वो उनके गुड्स को ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहे तो। जिसका पहला पॉइंट है द इक्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द आइटम कैन बी चेक एंड कंफर्म। एडवर्टाइजमेंट होने की वजह से आपको पता चलता है, फॉर एग्जांपल कि आप कोई टीवी या फिर मोबाइल फोन या कुछ भी ऐसा अगर आप परचेज करने के लिए जा रहे हो या फिर वो हाउस होल्ड आइटम क्यों ना हो, एडवर्टाइजमेंट की वजह से आपको उसकी प्राइस पता चल रही है कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, या फिर इस वाले शॉप पे इसकी प्राइस 50 रुपीस है, तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से पता चल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट में तो इसकी प्राइस इतनी बताई थी, तो सबसे पहले आपको क्या पता चलता है? उसकी एक्चुअल प्राइस। You come to know actual price, कि उसकी actual price क्या है। फिर चाहे वो कंपटीशन की वजह से प्राइस ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती है। जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ आइटम कैन बी कन्वेड प्रॉपर्ली टू द पर्सन। अब उसकी इंफॉर्मेशन जो जनरल इंफॉर्मेशन है, लाइक उसका वेट कितना है, कितना केजी है ग्राम में, उसकी प्राइस, उसकी मैन्युफैक्चर डेट क्या है, एक्सपायर डेट, तो ये जो डेट है उसकी जो इंफॉर्मेशन है जनरल, वो आप लोग पा सकते हो। तो ये दो पॉइंट किसके हैं? उसके एडवांटेजेस है। पर उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसे भी तो लगते हैं, एंड कस्टमर हैज टू बेयर द बर्डन। और कस्टमर को कभी-कभी उसको मतलब एक क्या लगता है कि बोझा जो आप बर्डन की तरफ से उसको भी लगता है। आप अपनी फेवरेट मूवी को देख रहे हो और बीच में एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाए तो आपको क्या लगता है? वो एक तरह का बर्डन जैसा लगता है कि एडवर्टाइजमेंट क्यों आ रही है। एंड सेम कि जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसको पैसे भी तो बहुत ज्यादा खर्च होंगे। सेकंड पॉइंट, it may also happen that the advertiser is not using the item what he is promoting for। आपने टीवी पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, फॉर एग्जांपल आप हमारे हीरोज की बात करें, एक्टर की, मतलब कि
अक्षय कुमार या फिर सलमान खान, ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि ये सारे लोग बहुत सारी चीजों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं प्रोडक्ट की, बट क्या वो उनके रूटीन लाइफ में या फिर रियल लाइफ में वो सेम प्रोडक्ट को यूज करते हैं? नहीं। जो चीज की एडवर्टाइजमेंट वो लोग करते हैं वो चीज एक्चुअली वो लोग यूज नहीं करते होते। अगर वो इतनी बेस्ट चीज है तो वो क्यों यूज नहीं करते? वैसे we are sometimes deceived in shopping based on advertisement। कभी-कभी हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के ही शॉपिंग में चले जाते हैं। Sometimes we feel guilty when we see an advertisement on TV because we cannot buy everything for ourselves, children and elderly people as they are unaffordable। कभी-कभी एडवर्टाइजमेंट देख के हम दुखी भी होते हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पे चलो ऑफर इतनी अच्छी है, बट ऑफर के चलते हम अपने बच्चों के लिए या फिर हमारे लिए वो चीजें परचेज नहीं कर सकते क्योंकि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने पैसे भी तो होने चाहिए। ट्रेंड ऑफ इमिटेटिंग ईच अदर इंक्रीजेस। एक ट्रेंड जो चल रहा है मतलब कि फैशन वाला ट्रेंड, जिसकी वजह से वो चीज कहीं ना कहीं लोगों को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से लोगों के पास जो चीजें होती है वो उनको पसंद नहीं आती क्योंकि उनको ट्रेंड के हिसाब से नई चीजें चाहिए होती है। तो ये सब कुछ क्या है? डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेजेस क्या था कि कॉस्टलियर, काफी क्या है, महंगा। देन सेकंड चीज क्या था, आपको एडवर्टाइजमेंट सुन के, क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट जब आप ज्यादा बार सुनो तो वो आपको बर्डन जैसा लगता है। देन उसके बाद कि कभी-कभी जो एडवर्टाइजर है, जो एडवर्टाइजमेंट करता है वो खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करता। डू नॉट यूज which he or she promoting। शॉपिंग बेस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट। शॉपिंग जो है वो एडवर्टाइजमेंट के बेस पे ही फिर चलने लगती है। सो ये सारे क्या थे? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कम टू नो एक्चुअल प्राइस। उसका एडवांटेज क्या है कि हमें उसकी एक्चुअल प्राइस पता चलती है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हो रही है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है बहुत इजीली। सेकंड थिंग क्या है कि एडवर्टाइजमेंट करना बहुत कॉस्टलियर है क्योंकि उसको एडवर्टाइज करना और उसको कंटिन्यू भी रखना, एक दिन की एडवर्टाइजमेंट नहीं, वो आपको रोज-रोज कर देगा, वो खर्चा रोज का है, तो वो काफी कॉस्टलियर है। बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से वो आपको एक बर्डन जैसा लगता है। लेकिन एडवर्टाइजर जो है वो उसके खुद के, जिसकी वो प्रमोटिंग कर रहा है, वो जो आइटम है वो खुद यूज नहीं करता। एंड शॉपिंग बेस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट, फिर ज्यादा से ज्यादा जो हम कभी-कभी शॉप पे जाके जो कपड़ा या फिर जो भी आइटम हम देखकर परचेजिंग करते वैसा नहीं रहता, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बेस पर ही हम शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हमें गिल्टी फील होता है। तो ये सारे क्या थे उसके डिसएडवांटेजेस। तो अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। चलो आगे। सोशल रिव्यूज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। Be cautious of fake of attractive advertisement. Beware of advertisement. Sorry, कभी-कभी एडवर्टाइजमेंट बहुत सारी होती है लेकिन उसमें से आपको मालूम होनी चाहिए कि फेक एडवर्टाइजमेंट कौन सी है। कभी-कभी एडवर्टाइजमेंट फेक भी हो सकती है कि आपको ऐसा लगता है कि हम ये चीज परचेज करेंगे तो उसके बदले में हम दूसरा मिल जाएंगे या फिर उसके गिफ्ट वाउचर मिलेंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। तो एडवर्टाइजमेंट भी इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट होती है ना कि कभी-कभी उसमें से कुछ एडवर्टाइजमेंट फेक भी हो सकती है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो राइट है कि गलत है। Insist on purchasing only after checking, verifying the item shown in the picture, poster or video। और ये बहुत बार होता है, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो कहीं पे भी तो जो प्रोडक्ट्स जैसे दिखाई जाते हैं तो आप पहले वो चेक करो या फिर किसी से पूछो
उसमें जो रिव्यूज होते हैं वो एक बार रीड करो कि आप परचेज करने के बाद क्या सेम आइटम आप लोगों को मिलती है, वो आपको एक बार रीचेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। Advertisements that have a negative impact on social, economical, cultural or religious matters should not be encouraged and should be brought to the notice of the government। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करना आपका राइट है, बट उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से सोशल या फिर कोई लड़ाई हो या फिर उसकी अगर रॉन्ग इम्पैक्ट लोगों पे होने लगे तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट को बंद कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नोटिस। बिवेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट के ध्यान क्या रखना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट अच्छी है लेकिन सारी एडवर्टाइजमेंट राइट नहीं होती। सो टेक केयर ऑफ फेक और अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट कि आपकी एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टिव है बट वो राइट है, वो आपको देखना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि वाह इतनी कम प्राइस पे इतने सारे आइटम्स मिल रहे, बट कभी सोचना भी चाहिए कि क्या ऐसा रियल में हो सकता है। नो। वेरीफाई और चेकिंग आपको पहले कर लेनी चाहिए फिर एडवर्टाइजमेंट को, और उसको वेरीफाई करना चाहिए कि वो राइट है कि नो। एडवर्टाइजमेंट that have negative impact should be stopped, वो बंद हो जाने चाहिए। And the last one, public should verify mark। मार्क मतलब